आज की वीडियो की ज़बरदस्त बात यह है कि जिस तरह हमने इसके ऊपर दही डाला है ये बिल्कुल भी नहीं फैला, बिल्कुल भी मिक्स नहीं हुआ। तो ये किस तरह मुमकिन है, हमने इसको वीडियो में देखना है। तो चलें जी वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो में देखते हैं। आपने हमारे साथ रहना है। अगर चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे शुरू करते हैं जी। इसकी कटिंग बैंगन ली है मैंने, इनको धो के अच्छी तरह साफ कर लिया है और यहाँ पे इनकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखें इस तरह करके सारे बैंगन काट लेने हैं, लेकिन साथ साथ काट के उनको साथ साथ फ्राई करते जाना है। पहले काटेंगे तो बैंगन काले हो जाएंगे। कटिंग के बाद हमने लेना है एक अदद पैन, उसमें शामिल करेंगे ऑयल। ज़्यादा ऑयल इसमें नहीं जाएगा क्योंकि हमें इनको डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। गर्म होने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे बैंगन, और बैंगनों को बारीक स्लाइसेस में हमने इसलिए काटा है कि अगर मोटे होंगे तो ये फ्राई होने में ज़्यादा देर लगाएंगे, जबकि पतले काटे हुए हैं इसलिए इन्हें ज़्यादा देर नहीं लगेगी फ्राई होने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक तरफ से इनका कलर बहुत अच्छा सा प्यारा सा कलर आता जा रहा है और यकीनन ये फ्राई हो गए हैं, तभी इनका इस तरह से कलर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद पलट कर देख लेना है, अगर कलर चेंज हो रहा है तो आपने इनको पलट लेना है। 1 बाय 1 इनकी साइड चेंज कर रहा हूँ। बैंगन हमारे फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे हम इनको डिश आउट कर लेते हैं। बैंगन को फ्राई होने में 2 मिनट लगे हैं। 1 मिनट एक तरफ से फ्राई किया है और 1 मिनट एक तरफ से फ्राई किया है। बाकी जो बैंगन बचे हुए हैं उनको भी इसी तरह करके फ्राई कर लेंगे और अगले प्रोसेस की तरफ चलते हैं। अगला प्रोसेस है, हमारे पास एक पैन लिया है, 2 अदद बड़े साइज की प्याज लिए हैं, उनको इस तरह रफली चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। प्याज़ों का कलर हमने ब्राउन करना है, बाद में हमने इनकी प्यूरी बनानी है, तो इसलिए यहाँ पे प्याज़ों का कलर जो है वो ब्राउन कर लेंगे। 3 से 4 मिनट में इंशाल्लाह ये हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्याज़ों का कलर चेंज हो चुका है। हम इनको डिश आउट कर लेते हैं और ये वही ऑयल है जिसमें हमने बैंगन फ्राई किए हैं। ऑयल आपने चेंज नहीं करना, ना ही उसको ज़ाया करना है। तो यहाँ पे प्याज़ों को मैं डिश आउट कर लूँ। इन प्याज़ों को टमाटरों के साथ शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर लिए हैं, इनका मिला के पेस्ट बनाना है हमने। वीडियो को तवज्जो से समझें, आप भी इसको बना सकते हैं। कढ़ाई ली है, कढ़ाई के अंदर वही ऑयल है जो पहले से हम यूज़ करते आ रहे हैं। उसके अंदर 1 चम्मच ज़ीरा शामिल किया है और 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन के पेस्ट और ज़ीरे दोनों को 1 से 1.5 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू उठने लगे और अदरक लहसुन कच्चापन दूर हो जाए। 1 से 1.5 मिनट इसको हमने पका लिया है। यहाँ पे बड़ी प्यारी सी खुशबू उठना शुरू हो चुकी है। तो अभी हम इसमें शामिल करेंगे प्यूरी जो हमने बना के रखी हुई है। पेस्ट को हमने पकाना है क्योंकि ये इसके अंदर टमाटर भी हैं और प्याज भी हैं। प्याज तो पके हुए हैं लेकिन टमाटर कच्चे हैं, तो इसलिए इसका कच्चापन दूर करेंगे, इसको पकाएंगे। ब्लेंडर में जो पेस्ट बचा है उसमें पानी शामिल करके वो भी शामिल कर देंगे। 3 से 4 मिनट पेस्ट को पका लिया। अब इसमें खुश्क मसाला जात शामिल करेंगे जो कि हैं 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जो है ये ऑप्शनल है, ये मैंने कलर के लिए डाली है, इससे कलर बहुत अच्छा आ जाता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। यहाँ पे तमाम मसाला जात को हमने अच्छी तरह पकाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको पकाने में। तो यहाँ पे देखें जी हमारा मसाला बहुत अच्छे से रेडी हो चुका है माशाल्लाह से। अब हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं फ्राई किए हुए बैंगन। तो बैंगन्स को हमने इसके अंदर हिलाना नहीं है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आपने रखे हैं इसी तरह रखे रहने देना है। थोड़े बहुत एडजस्ट करने पड़ जाते हैं तो आप इनको एडजस्ट कर सकते हैं। इसी के ऊपर अब हम शामिल करने जा रहे हैं जी दही। दही को अच्छी तरह फेंट लें और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास बारीक पोनी है तो आप पोनी में से गुजार लें दही को, तो एक्स्ट्रा पानी जो होता है वो ड्रेन हो जाएगा। या मलमल का कपड़ा है, मलमल के कपड़े में से भी आप उसका पानी खुश कर सकते हैं। तो दही के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो ये इसी तरह जिस तरह देखें शामिल किया है उसी तरह बिल्कुल इसके ऊपर जम चुकी है। मसाला नीचे से उबल भी रहा है लेकिन उसके बावजूद दही इसके अंदर शामिल नहीं हो रही। सब्ज़ धनिए से हमने गार्निश कर देना है, बहुत बारीक बारीक कटा हुआ, बिल्कुल प्यारा सा धनिया कटा होना चाहिए। उसके बाद मैंने इसमें शामिल कर देना है जी ग्रीन मिर्च है, ये इसमें बारीक काट के शामिल कर देंगे थोड़ी थोड़ी। ये इसके ऊपर बहुत खूबसूरत कलर लेके आती है, आप देख भी सकते हैं कि कितना प्यारा इसका कलर आ रहा है।
और उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे दड़ा मिर्च का, बिल्कुल एक चुटकी बराबर आपने लेनी है। ये इसको लुक को बहुत इन्हेंस करती है माशाल्लाह से। और इसको आपने मिक्स बिल्कुल भी नहीं करना चीज़ों को आपस में, ये जिस तरह आपने डालनी है इसी तरह आपने रखे रहने देना है। और इसके नीचे मीडियम टू लो फ्लेम करके आपने इसको दम लगाना है 5 से 7 मिनट के लिए। बैंगन जो हैं वो ऑलरेडी फ्राई हुए हुए हैं, वहाँ पे भी अच्छे खासे गल चुके हैं, बैंगन नरम होते हैं। जो कसर बाकी रहेगी वो 5 मिनट का जब आप दम लगाएंगे तो ये माशाल्लाह से इतनी प्यारी और ज़बरदस्त बनकर रेडी होगी। मज़ीद आप इसको खूबसूरत करना चाहते हैं तो साइडों पे जो तरी बनी होती है ऑयल की, उसको आप चम्मच की मदद से लेके इस तरह इसके ऊपर डाल देंगे तो ये कमाल की लुक देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज की ये खूबसूरत सी रेसिपी आपके साथ शेयर कर दी गई। ये तमाम तरीका आपको बता दिया गया। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आपने लाइक और शेयर कर देना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना है। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगहबान।